हेलो फ्रेंड्स, NSCIndia.com से हम किस तरह से डेटा को अपनी एक्सेल शीट में पुल कर सकते हैं और उसे बिल्कुल ऑटोमेट बना सकते हैं। बिल्कुल ऑटोमेटिक चलेगी वो शीट। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये बना रखा है, इसमें मैं डेट डाल के उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये अपने आप अपलोड होता है, ये अपने आप अपडेट हो जाती है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ इस शीट में। ओके, इसके लिए मैं सबसे पहले एक नई वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। नई वर्कबुक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, डेट लिखता हूँ, देन उसको टेक्स्ट में फॉर्मेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, टेबल में कन्वर्ट करने के टाइम पे ये ध्यान दीजिएगा, माई टेबल एज हेडर जरूर होना चाहिए, इस पर जरूर चेक होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो टेबल है वो हेडर, उसमें डेट और टेक्स्ट नहीं बनेगा। इसमें क्लिक कर लिया हमने, यहाँ पे हमने डेट डाल लिया, कोई भी एक डेट डाल लीजिए, जिस दिन मार्केट ओपन हो उस दिन की डेट डालिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, शीट नहीं काम करेगी यहाँ पे। उसके बाद हम टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ये देंगे हम, डेट। उसके बाद इसका फॉर्मेट पूछ रहा है, फॉर्मेट में हम डेट डेट, मंथ मंथ, ईयर 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 ईयर। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट कर चुके हैं। उसके बाद इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट करने के लिए मैंने यूज किया था, ताकि मैं जब फंक्शन क्रिएट करूँ तो फंक्शन में ये ऑटोमेटिकली इस डेट के अकॉर्डिंग फेच कर ले। ओके, अब हम चलते हैं डेटा में। किसी भी जगह पे क्लिक करके यहाँ शीट पे और डेटा पे चले जाइए। डेटा में जाने के बाद हम फ्रॉम वेब, हमें वेब से डेटा पुल करना है NSC.com से। NSCIndia.com से पुल करने के लिए हम इस पे जाते हैं NSCIndia.com पे, रिसोर्सेज पे जाते हैं। रिसोर्सेज पे जाने के बाद जहाँ पे भी रिपोर्ट है आपकी, उस पर क्लिक करिए। डेली मार्केट रिपोर्ट में रिपोर्ट्स आती है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे डेरिवेटिव डेटा चाहिए। मैं आज ओपन इंटरेस्ट का आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे पास शीट है उस पर डेरिवेटिव पे क्लिक करके वाली डेटा उठाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ आए, उसके बाद देन यहाँ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, आप ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट को, यहाँ पे जो ये डाउनलोड वाला बटन है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस। ओके, अगर इसके अलावा कहीं पे और कॉपी करेंगे तो वहां नहीं आएगा लिंक, वो ध्यान दीजिएगा। तो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस क्लिक करिए। कॉपी लिंक एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ आकर के यहाँ यूआरएल में पेस्ट कर दीजिए। यूआरएल में जब पेस्ट करने लगेंगे तो उसके बाद ओके करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है। ठीक है, लोड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है। ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे हम। ओके, अब डेटा को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं। ये शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, आगे तो बहुत कम ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको बना लेते हैं, रिनाम कर लेते हैं पहले इसको। ओके, अब इसमें मैं इसको डेट को हटा के इतना कर देता हूँ, हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन पार्टिसिपेंट ओआई। ओके, इसको हम इतना कर लेते हैं, रिनेम कर लिया। फिर उसके बाद हमें इसमें पहला कॉलम नहीं चाहिए, ये पहला रो नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला तो हर एक उसमें आएगा, इसलिए हम हटा लेते हैं इसको। रिमूव रो, फर्स्ट रो हटा लेंगे हम इसका, टॉप रो यानी। ठीक है, टॉप रो का नंबर पूछेगा, नंबर 1 है, क्योंकि ये टॉप रो में देखेंगे तो पहला रो है। ओके, नंबर 1 डालिए, हटा दीजिए। लास्ट रो भी हमको हटाना है, तो लास्ट रो से अगर आप देखेंगे बॉटम रो से पहला रो है, तो बॉटम रो से भी हटा देंगे। बॉटम रो क्लिक करेंगे, बॉटम रो का नंबर 1 डालेंगे। ओके, अब हमारे पास टोटल 5 रो बची हैं, और कॉलम भी देख लेते हैं एक बार, कहीं अगर कोई ऐसा हो तो। आप इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन में आप यूज कर देंगे बाद में, ये वहां से फेच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों कॉलम सेलेक्ट किए, टोटल लॉन्ग और टोटल शॉर्ट, ये भी हटा दिया। ओके, ओके, हो गया। इसमें हटने के बाद ये थोड़ा सा हमारा कस्टमाइजेशन चल रहा है इस फंक्शन क्रिएट करने के लिए। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रो को, जो पहला रो है अभी, इसको हम लोग फर्स्ट रो को हेडर मान लेते हैं। ओके, हेडर बनाने के लिए, क्योंकि वो बाद में कॉलम लिख के आएगा, उससे अच्छा है हम इसको हेडर बना लेते हैं। हेडर हमने बना लिया। ओके, अगर अभी हमें कुछ और करना है इसमें, शायद अब हमें तो इतनी डेटा चाहिए ही, इतने डेटा चाहिए, उसके आगे हम इसको थोड़ा सा, अब इसमें मेन काम शुरू होता है। हम इसकी एडिटिंग करते हैं, जो कोड बनाना है जिससे वो डेट को फेच करे। ओके, ये आ गया।
यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, डेट लिखते हैं। डेट किस तरह से था, एज टेक्स्ट था, ओके, डेट एज टेक्स्ट था, ओके, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। एज टेबल भी था क्योंकि हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया था, ओके, इक्वल टू ग्रेटर देन, ओके। अब इस डेट को हम यहाँ ले आके डायनेमिक बना लेते हैं क्योंकि हमको जिस दिन का रिपोर्ट चाहिए उस दिन का हमको डेट ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको डायनेमिक बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद और कहीं पे भी नहीं, सिर्फ डेट हटानी है। यहाँ पे डेट हटाने के बाद वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन डायनेमिक बनाने के लिए एंड, देन डेट लिख देंगे, ठीक है, डेट लिखेंगे, एंड लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। अगर कहीं पे एरर होगा कुछ तो यहाँ पे आपको ये टाइप आइडेंटिफायर इज इनवैलिड, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम वो देखते हैं। तो टेबल गलत लिखा हुआ है, ओके, TABLE, ओके, टेबल हमने लिखा, अभी भी कहीं गलती है, देख लेते हैं। अब क्या है, टेक्स्ट, एज टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट को हम स्मॉल में कर लेते हैं, वहां पे शायद स्मॉल लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप देखिए सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा है, ओके, सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये कोड बिल्कुल सही हो गया। अब हम करते हैं डन, हमारा ये बन गया बिल्कुल फंक्शन। ये हमारा डेटा बिल्कुल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, फंक्शन हमारा बन गया है। आपको टेस्ट करके देखना है, हमने वहाँ 15 तारीख का डेटा लिया था अभी, अब आप 17 का लेके देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तारीख का लेके देख सकते हैं, 15/6/2021। ये जस्ट टेस्ट पर्पज से कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं वो टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 17 तारीख का आ गया, ओके। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसका मतलब काम कर रहा है ये फंक्शन, ओके, फंक्शन काम कर रहा है तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं और इस फंक्शन को हम लोग सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे, ओके, क्लोज एंड लोड, ठीक है। यहाँ पर हम जाने के बाद ये हमारा फंक्शन बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। अब हम इस फंक्शन के थ्रू किसी टेबल में हमको वो डाटा पुल करना है, तो इसको हम लोग क्लोज करके डेट पे क्लिक करते हैं। डेट पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसे टेबल में सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फ्रॉम टेबल पे क्लिक करेंगे हमें पावर क्वेरी एडिटर खुलता हुआ मिलेगा। जब जैसे ही पावर क्वेरी एडिटर पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर अब हमें काम करना है। ये फंक्शन रहा आपका और ये रहा टेबल। इस टेबल में आपको डाटा मिलेगी जब ये फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे। तो अभी मैं इसको OI लिख लेता हूँ, इसको भी रीनेम कर लेते हैं टेबल को भी, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो नहीं कर, मैंने कर लिया। अब यहाँ चलते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हमें जो सबसे पहला काम है, हमें ये डेट और टेक्स्ट को उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में रख लेना है। डेट को डेट के फॉर्मेट में रख लेते हैं क्योंकि हमें टाइम चाहिए नहीं, और टेक्स्ट को टेक्स्ट के फॉर्मेट में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके रिप्लेस करते हैं उसको, ओके। ये हमारा डेट हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फंक्शन में डेटा आया है, जो हमारा कॉल, लॉन्ग, फ्यूचर, शॉर्ट, ये जितने भी OI आए हैं उन सबको हमें यहाँ इंपोर्ट करना है। उन सबको हमें फंक्शन से अब टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कॉलम है अभी, तो हमको और एडिशनल एक कॉलम लेना पड़ेगा, तो कस्टम कॉलम हम ले लेते हैं। ये कस्टम कॉलम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे जितने कॉलम है वहां उनको फेच करके यहाँ ले आएगा, ठीक है। कस्टम कॉलम पे क्लिक करते हैं, कस्टम कॉलम क्लिक किया, देन उसके बाद हमको ये नया एक पॉपअप खुलेगा, उसमें हमको कस्टम कॉलम ऐड करना है। अब कस्टम कॉलम का फॉर्मूला लगाने के लिए जो हमने फंक्शन यूज किया है वो हमको कस्टम कॉलम को बताना है। कस्टम कॉलम को बताने के लिए हमने वही लिखा, फाओ फ्यूचर एंड ऑप्शन अंडरस्कोर पार्टिसिपेंट। स्पेलिंग ध्यान से एक एक स्पेलिंग वही लिखिएगा जो फॉर्मूला का नाम है, कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो फिर वो शीट काम नहीं करेगी। OI, कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको डेट कैसी चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, डेट को टेक्स्ट वाला इंसर्ट कर लेंगे हम इसमें, ओके। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अगर सिंटेक्स में कोई एरर होगा, अगर कोडिंग में कहीं एरर होगा तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर दिखाएगा, नहीं है तो ओके दिखाएगा। आप आगे बढ़िए, क्लिक करते ही ये आपसे प्राइवेसी के लिए कुछ पूछेगा कि प्राइवेसी डेटा उसको चाहिए, तो वो उसके लिए आप ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार पूछेगा, आगे से पूछेगा भी नहीं, इस वाली पर्टिकुलर शीट पे कभी भी नहीं पूछेगा, फर्स्ट टाइम के लिए पूछता है। जब आप कहीं नई शीट बनाएंगे तब आपको दोबारा पूछ सकता है, ओके करिए।
ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है, हमने आगे किया सेव करके। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे कस्टम टेबल मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैंने इस कस्टम टेबल में जो कस्टम टेबल हुआ है इसको एक्सपेंड करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक्सपेंड करने के टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये नीचे लिखा हुआ है यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स, हमको एज प्रीफिक्स जो ओरिजिनल कॉलम है वो नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको अनचेक करते हैं, ओके। हम करते हैं यहाँ पे ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डेट मिल गया, वो टेक्स्ट मिल गया। वैसे टेक्स्ट की अब जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि जो हमें डेटा चाहिए थी वो हमें मिल गई है, तो टेक्स्ट को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ओके। क्लाइंट ये वो जो भी है आपको मिल गया सारा, ठीक है। आपको ये डेटा मिल जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको आएंगे होम पे और क्लोज एंड लोड इस पे जाइए। क्लोज एंड लोड पे जाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो जिस सीट पे हमने डेट और टेक्स्ट लिखा है उस सीट पे ही आएगा, और क्लोज एंड लोड करेंगे तो एक नई शीट बनेगी, हमें उस नई शीट पे ही ले जाना है। क्यों? आगे उसका जब हम डिजाइनिंग करने लगेंगे अपनी शीट में, जब हम उसको अपने यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसका बहुत यूज है, नई शीट पे ही जाने का। तो हम लोग जाते हैं क्लोज एंड लोड पे, उसको करते हैं क्लोज एंड लोड, ओके। अब आप यहाँ एक नई शीट में इसको देख सकते हैं। जैसे ये नई शीट में आ गया आपके सामने ये, तो अब हम इस शीट को यूटिलाइज करेंगे इस वाली डेटा को यूज करके। ये डेटा आप फेच कर सकते हैं बिना और कहीं पे कुछ किए हुए। यहाँ सिर्फ जाना है और आपको डेट डालना है। जैसे अब आप यहाँ अगले दिन की डेट डालते हैं 16/6/2021, तो यहाँ आपके डेट डालने के बाद उसके बाद रिफ्रेश करिए, यहाँ आप देखेंगे जो डेटा सीट है यहाँ पे 16 तारीख का आ गया। आपको इससे भी ज्यादा आसान अगर बनाना है अपना, तो यहाँ से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ठीक है। ड्रैग करिए यहाँ से 18 तक का मैंने कर दिया, 18 तक मार्केट खुली थी, तो उसके बाद रिफ्रेश करिए, आपको 18 तक का डेटा यहाँ से मिल जाएगा, ओके। ये तो अभी हमने इस वीडियो में सीखा कि हम किस तरह से डेटा को पुल करते हैं। हाँ, इसको सेव करने के टाइम पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये फाइल आपको सेव एज मैक्रो इनेबल्ड में करना है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक ही बनाना है। इसको सेव एज करेंगे आपको जहां पे भी सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करते टाइम पे इसको जो ये एक्सेल्स है XL SX इस पे नहीं करना है, आपको ये सेव करना है एक्सेल्स में माइक्रो इनेबल टाइप में XLSM ये। अब आप इसको कुछ भी दे सकते हैं नाम, सपोज दैट मैं दे देता हूं डेरिवेटिव OI रिपोर्ट, ओके। ये आ गया आपका, ओके। यहां पर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने फाइल बना दिया है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ देखिए आपको ये इनेबल्ड कंटेंट कर दीजिएगा, और ध्यान दीजिए कि जब भी आप इसको अपडेट करें तो यहाँ पर अपना डेट डालें, और यहाँ पे देखेंगे उस दिन की डेटा आ गई है। बाकी इसकी डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं, जिस तरह से मैंने अपने उस शीट में बनाया है, जो मेरे पास शीट है मेरी ये वाली, अगर इस तरह से आपको बनानी है ये वाली शीट, तो मैं इसको आगे कैसे डिजाइनिंग करनी है इस शीट में वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने इसमें थोड़े बहुत और काम किए हैं, जैसे इसमें निफ्टी का ये क्लोज प्राइस और चेंजेस ये सारे ऑटोमेटिकली फेच होते हैं, मुझे कुछ मैनुअल डेटा डालने की जरूरत नहीं होती है, ये सारा ऑटोमेटिक फेच होता है। ये डेट इसमें सिर्फ मैं डालता हूँ, डेट डालने के बाद मुझे यहाँ पे कंक्लूजन में मिलता है, और यहाँ जो भी है मैं ये डेटा यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। आपको मैं ये सारी चीजें बता दूंगा किस तरह से। यहाँ मुझे रिफ्रेश दबाने के लिए यहाँ मैंने बटन बना रखा है, इसको मैं यूज करता हूँ। यही था इस वीडियो के लिए, डाटा कैसे पुल करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से इसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। तो चलिए, थैंक यू।